अभी इन्होंने कि उन सिटी से स्टूडेंट नहीं लाना, क्योंकि उन सिटी से लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं 40 से 50% लोग। अगर सपोज़ कि 2000 दे के तो स्टूडेंट इधर आ गए, उसमें आपका ये है कि स्टूडेंट बड़ा ख्वार हो रहा है। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन जी। आज 30 अप्रैल है और मौसम कुछ इस तरह का है। वेदर चेक करें, बिल्कुल ठंड है और मैं अभी वॉक करने आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जी कि क्या स्टूडेंट वीज़ा से आके आप स्टूडेंट से आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं अपना वीज़ा। तो आप बिल्कुल स्टूडेंट वीज़ा से अपना रूट चेंज कर सकते हैं, आप वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं। और उसके लिए ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, आप स्टडी पे आते हैं अपने वीज़ा पे, और आपको कोई कंपनी जिसके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेशन या स्पॉन्सरशिप वो है लाइसेंस है, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करे और आप अपना वीज़ा जो है स्विच कर सकते हैं, किसी टाइम भी स्विच कर सकते हैं। इवन कि आप सपोज़ के पहले दिन आके वीज़ा अपना दूसरे दिन आके भी स्विच कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आके अपना वीज़ा वर्क पे किसी टाइम भी स्विच कर सकते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग स्टूडेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टूडेंट के हवाले से वीडियो भी है, स्टूडेंट जब इस कंट्री में आते हैं तो अभी तक 40 से 50% जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, 40 से 50% लोग स्विच कर रहे थे वीज़ाज़। जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप लेटर्स वगैरह मिल रहे थे कंपनी से, कोई रेफरेंस बेस था, कई लोग प्रॉपर इंटरव्यूज़ जॉब सारे वो प्रोसेस से हो के उन्होंने COS अपने लिए और स्विच कर गए। अब इस प्रोसेस से यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपसे कुछ थोड़ा बहुत इनिशियल डिपॉजिट लेती थी और आपको इस कंट्री में ले आती थी, और वो आपको प्रॉपर बाकी इंस्टॉलमेंट बना के देती थी कि आप बाकी फ़ी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पे कर दें। अभी एक बच्चा सपोज़ उसकी 12,000 पाउंड फ़ीस है, 3,000 दे के वो पाकिस्तान या इंडिया किसी जगह से भी आ गया, उसकी बाकी 9,000 फ़ीस पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वो यहाँ आके 3,000 उसने फ़ी दी हुई होती है, उसके अलावा उसने यूनिवर्सिटी में जाना होता है और वर्क भी उसको 20 आवर्स अलाउ होता है। वो अगर उसको यहाँ पे कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, क्योंकि आजकल स्पॉन्सर लेटर काफ़ी सारे इवन टेक अवेज़ के पास भी स्पॉन्सर लेटर्स हैं, लाइसेंसिंग मिली हुई है, वो भी तीन चार बंदे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जिन जिन बंदों के पास स्पॉन्सर है वो बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे थे। और यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि बाकी 8-9 हज़ार पाउंड जो यूनिवर्सिटी आपकी सीट रखी हुई होती है आपको लेके आते हैं, आप पे यूनिवर्सिटी की भी कॉस्ट आती है, क्योंकि स्पॉन्सर जो होता है उसको भी काफ़ी सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। स्टूडेंट सारा स्विच हो रहा था वर्क वीज़ा पे। तो अभी जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया है कि वो कह रही हैं, जिस तरह स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मुझे उसका पता है, उसकी इनिशियल डिपॉजिट थी 2,000 पाउंड, तो वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरा उसमें खुद एडमिशन हुआ था। उसकी अब फ़ीस है 20,000। अगर सपोज़ कि 2,000 दे के तो स्टूडेंट इधर आ गए, उसका 18,000 पाउंड पीछे रहता है, 18,000 पाउंड उसने पीछे इंस्टॉलमेंट उसकी रहती हैं। तो बच्चा आ गया यहाँ पे, उसने वर्क वीज़ा में अपना स्विच करवा दिया, उसका 18,000 भी बच गया, उसको 5 साल का वीज़ा भी मिल गया, उसको फुल टाइम वर्क भी मिल गया, और वो तो उसका तो काम ठीक हो गया, वो प्रॉपर 40 घंटे काम करने लग पड़ा। उसका 5 ईयर के बाद उसका इंडेफिनेट हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान हुआ, यूनिवर्सिटी की 18,000 पाउंड वो यूनिवर्सिटी ने लॉस की है, एक बच्चे की जगह लॉस की, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये पहले अपना बजट बनाती हैं कि और प्रॉपर ये अपना जितना भी इनका कोटा होता है उस हिसाब से ये स्टूडेंट लेके आती हैं, कितने स्टूडेंट्स की हमारे पास सीट्स हैं, और उस हिसाब से ये बच्चे लेके आती हैं, उतना एप्लीकेशन ये यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ ने अब या तो 50% इनिशियल डिपॉजिट कर दिए, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी कह रही हैं कि अपनी फ़ीस अपने होम कंट्री से फुल पे करके आओ, तब हम आपको कैश रिलीज़ करेंगी। तो वीज़ाज़ बिल्कुल स्विच हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टूडेंट वीज़ा पे आके वर्क वीज़ा बिल्कुल स्विच हो रहा है। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिलता है, स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिल जाता है, तो बिल्कुल आपका वीज़ा स्विच हो सकता है और आपको 5 साल का वीज़ा मिल सकता है। और 5 साल उसका रूट भी यही है कि स्किल्ड वीज़ा, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपको किसी में भी IT में, इंजीनियरिंग में, आपकी अपनी जो भी कंसर्न फील्ड है उसमें आप ट्रांसफ़र करके उसमें चले जाएं, 5 साल का रूट अपना पूरा करें, उसके बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन
इस चीज़ पे काफ़ी सारी कंपनीज जो है उनके पास लाइसेंसिंग थी, उन्होंने कुछ लोगों को चार्ज किया। काफ़ी सारे दोस्त बताते हैं कि उन्होंने पैसे लिए और फिर उनसे पैसे लिए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ कि पैसे लेके वीज़ाज़ जो है स्पॉन्सरशिप्स दी जा रही हैं और काफ़ी सारी कंपनीज़ के लाइसेंस भी उड़े हैं। तो कोई भी स्पॉन्सरशिप COS लेने से पहले आप कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करें कि उस कंपनी के पास इतना काम है या नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ ये होता है कि आपको स्पॉन्सर लेटर दे देती हैं, अपने पैसे चार्ज कर लेती हैं कोई, और उनके पास काम नहीं होता। फिर वो उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आप बाहर काम करें, जो मर्ज़ी करें। उसमें आपका ये है कि स्टूडेंट बड़ा ख्वार हो रहा है। तो फिर आप अगर कंपनी आपको काम नहीं देती, आपका टैक्स वो नहीं चलता, आपका पेरोल नहीं चलता, होम ऑफिस आपको स्ट्रेट अवे बोल देगा कि वो उनका भी लाइसेंस ख़राब होगा और आपकी भी हिस्ट्री ख़राब होगी। 2 महीने बाद वो आपको ईमेल कर देंगे कि 2 महीने आपको आइदर स्विच टू एनी अदर COS किसी और कंपनी में स्विच करें और या फिर यह कि कंट्री लीव कर दें। तो आपका स्टूडेंट वीज़ा भी गया और ये स्पॉन्सरशिप भी गई। तो किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसको प्रॉपर रिसर्च करें कि आया उसके पास प्रॉपर काम है, प्रॉपर रजिस्टर, सब कुछ उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है और कोई उसका स्कैम, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले चेक करें, फिर अपना वीज़ा स्विच करें। वीज़ा बिल्कुल स्विच हो जाता है और ये मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी ऑप्शन काफ़ी टाइम बाद UK ने निकाली है। और सोन ये बंद भी हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी पिटिशन कर रही हैं कि हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अब बैचलर्स के जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको कैश बड़ा मुश्किल यूनिवर्सिटी दे रही है। जो बच्चे स्पेसिफिकली बैचलर्स करने आते हैं उनके लिए ये है कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया अब, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैश रिलीज़ नहीं करती। बैचलर्स के बच्चे आके उन्होंने 4 साल पढ़ना होता है और पर ईयर आप कह सकते हैं कि 12 से 13 हज़ार पाउंड उन्होंने फ़ीस देनी होती है। तो 4 साल की फ़ीस बनती है अराउंड 50,000 पाउंड। तो आप सोच लें कि बैचलर्स वाला बच्चा इधर आके 50,000 पाउंड बड़ा मुश्किल है यहाँ पे करना। तो वो फिर ये करता है कि वीज़ा अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वीज़ा स्विच कर जाता है। तो इसीलिए जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी बड़ा मुश्किल कैश अब दे रही है। जिन्होंने यहाँ +2 के बाद आना है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब प्रॉपर जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है उसी को कैश मेरे ख्याल में मिल रहा है। तो मास्टर्स के लिए ऑप्शंस ऑलवेज ओपन है। मास्टर्स का कोई वो सीन नहीं है, मास्टर्स के बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ के काफ़ी सारे सिटीज़ भी बैन किए हुए हैं अभी इन्होंने, कि उन सिटीज़ से स्टूडेंट नहीं लाना, क्योंकि उन सिटीज़ से स्टूडेंट आके या तो स्विच कर रहे हैं या स्टूडेंट इलीगल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें और वीज़ा स्विच हो सकता है आपको। अगर कोई अच्छा आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप ज़रूर ट्रांसफ़र करें, स्विच करें। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि स्विचिंग के बाद भी आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री जारी रख सकते हैं। उस पर कोई वो नहीं है कि आप अगर वीज़ा स्विच करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे या कोई उसका कोई इफ़ेक्ट आएगा। तो अगर वीज़ा स्विच भी कर लेते हैं तो कोशिश करें अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट करें। तो अपनी डिग्री थोड़ा सा टाइम होता है, आप पैसे थोड़े से लगाएं, डिग्री आपको ज़रूर फ़ायदा देगी लॉन्ग टर्म में। तो वीज़ा स्विच अगर कोई मिलती ऑप्शन ज़रूर करें, अपनी डिग्री साथ जारी रखें। और ये सारी चीज़ें थी तो मेरे माइंड में थी, मैंने कहा एक वीडियो बना के आप सब लोगों को इस चीज़ से आगाह कर देता हूँ। तो आप सारे लोग वीज़ा बिल्कुल स्विच हो सकता है, अपनी पहले रिसर्च करें उसके बारे में प्रॉपर, तब जाके वीज़ा स्विच करवाएं। ये ना हो कि आप वीज़ा भी स्विच करवा लें और आपका उधर से भी कंपनी से भी कोई उनका मसला हो और आपका COS ख़राब हो और आपका स्टेटस भी ख़राब हो। तो कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, क्योंकि इस स्पेसिफिकली इस वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से काफ़ी सारे बच्चों के स्टेटस ख़राब हो रहे हैं। और क्योंकि कंपनियों के लाइसेंस उड़ रहे हैं और बच्चों को फिर जब कंपनी का लाइसेंस उड़ जाता है, रिवोक हो जाता है, तो वो फिर होम ऑफिस कंपनी का लाइसेंस रिवोक करके स्टूडेंट्स को ईमेल कर देता है, जो स्टूडेंट्स उनके पास वर्क परमिट पे स्विच हुए थे, कि आपके पास वी हैव गॉट 2 मंथ्स, आइदर लीव द कंट्री या आप किसी और कंपनी में स्विच करें अपना वीज़ा। तो फिर 2 महीने में उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दोबारा फिर से कोई आपको स्पॉन्सर मिले और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी अगर अपना एम्प्लॉयर या कोई भी सारी चीज़ें देख के करें। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। और अगर किसी को भी कोई कंसर्न हो, कोई मसला हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।